हेलो गाइस, दिस इज तन्मय, सेकंड ईयर स्टूडेंट एट एनआईटी जमशेदपुर। तो भाई फाइनली मेरे 2 साल कंप्लीट हो गए इस कॉलेज में एंड नाउ आई थिंक आई एम एलिजिबल टू टेल यू कि ये कॉलेज कैसा है, एकेडमिक्स कैसे हैं, हॉस्टल एंड मेस लाइफ कैसा है। एंड आई ऑल्सो आंसर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन विच इज़ भैया गर्लफ्रेंड बन जाएगी क्या। So guys, we'll divide this video into some subcategories, which is the academics, hostel and mess life, the student cultures, the clubs which are present in this college, the opportunities that we get, the placements, the social life and fests, and we'll conclude with the drawbacks and limitations of this college. तो guys, एंड में अपना CGPA भी रिवील करने वाले हैं, so make sure तुम एंड तक बने रहो। तो गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट एकेडमिक्स, देखो एकेडमिक्स में ब्रांच डिफ़िकल्टी तुम्हारे ब्रांच पे डिपेंड करती है, लाइक विच ब्रांच यू हैव चोजन। इफ़ आई टॉक अबाउट माई ब्रांच, देखो मैकेनिकल में स्कोर करना इज़ अ बिट ऑन द टफर साइड, बट क्योंकि तुम्हारा रिलेटिव ग्रेडिंग है तो इट कम्स डाउन टू तुम कितना ज़्यादा अपने बैचमेट से ज़्यादा पढ़ रहे हो। देखो अटेंडेंस स्ट्रिक्टनेस की बात करें तो वी हैव द 75% क्राइटेरिया इन आवर कॉलेज, लेकिन लास्ट में इट कम्स टू द प्रोफेसर कि वो अपने मार्किंग स्कीम में लाइक 20 मार्क्स के इंटरनल होते हैं, तो उसमें वो किस हिसाब से तुमको मार्किंग करेंगे, टेस्ट के बेसिस पे है कि अटेंडेंस के बेसिस पे है। सो इस प्रोफेसर्स के तो बारे में क्या ही बोले, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स, लाइक वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट्स में भी आते हैं काफ़ी प्रोफेसर्स, एंड ऑल हैव डन देयर PhD, MTech, BTech फ्रॉम डिफरेंट IITs, बिग कॉलेजेस अराउंड द वर्ल्ड। सो अगर लैब्स की बात करें तो वी हैव गुड नंबर ऑफ लैब्स इन एवरी सब्जेक्ट, लाइक हमारे पास अभी तक जितने लैब्स हो चुके हैं, इफ़ आई काउंट देम, विच इज़ द फ्लूइड मैकेनिक्स लैब, द वर्कशॉप्स विच इज़ देयर। अगर तुम कुछ वीडियोस देखे होगे ऑनलाइन, लाइक इंजीनियरिंग में आ गया हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, लकड़ी काटते हुए एंड ऑल दो स्टफ, तो दैट इज़ द वर्कशॉप लैब। एंड बाकी लैब्स की बात करें, द फ्लूइड्स लैब, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लैब, अभी तुम लोगों को ये सब के बारे में पता नहीं होगा, व्हेन यू कम इन द कॉलेज यू विल गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स। एग्ज़ाम प्रेशर की अगर बात करूँ तो भाई एग्ज़ाम प्रेशर किसको नहीं होता है, अभी भी तुम प्रेशर में ही होगे कि मुझे कॉलेज कौन सा मिलेगा, फिर कॉलेज के एग्ज़ाम्स, सेम एग्ज़ाम्स बहुत सारे होते ही है हमेशा। सो एग्ज़ाम्स की अगर बात करूँ तो एग्ज़ाम प्रेशर इज़ लाइक नॉर्मल। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोग को फोर्स किया जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ो तुम, कि बहुत बढ़िया स्कोर करो। यू हैव टू गेट लाइक 7.5 प्लस CGPA टू गेट अ डिसेंट प्लेसमेंट, एंड नॉर्मली सारी कंपनीज़ की क्राइटेरिया ये रहती है 7 प्लस और 7.5 प्लस रहना चाहिए। एंड अगर फ्री टाइम की बात करो तो देखो भाई फर्स्ट ईयर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्ट्स उसमें ज़्यादा होते हैं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट सेकेंड थर्ड ईयर से तो देखो टाइम तो नहीं पता चलता है कब निकल जाता है। फर्स्ट ईयर वॉज लाइक वेरी लॉन्ग, हमने खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती की। तो भाई देखो आई वुड सजेस्ट कि भाई तुम लोग फर्स्ट ईयर में आओ तो जितना पढ़ रहे हो उतना ही मस्ती भी करो। सो गाइस अगर पढ़ने की बात हो ही रही है तो वाई नॉट टेल यू अबाउट द लाइब्रेरी एंड द CC दैट वी हैव। तो भाई देखो एग्जाम जब भी आता है ना, तो जैसे पढ़ने की जगह तो और कहीं है नहीं हमारे पास, रूम पर तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होगी हॉस्टल में, तो देखो हम लोग सब चले जाते हैं लाइब्रेरी, वहीं बैठ के सब लोग पढ़ता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहता है लाइब्रेरी में। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट द मेस एंड हॉस्टल लाइफ, तो देखो फर्स्ट ईयर में हमारा जो मेस था वो लाइक उतना अच्छा नहीं था, बट द हॉस्टल यू आर गेटिंग इज़ हॉस्टल L, एंड हॉस्टल L का मेस इज़ लाइक रियली गुड। तो भाई देखो जूनियर से मेरे को जितने फीडबैक मिले हैं तो द मेस इज़ लाइक रियली रियली वेरी गुड। एंड सेकेंड ईयर से इफ़ यू गेट द मेगा मेस विच इज़ द अन्नपूर्णा मेस, तो मेरे कैंपस टूर में वो कवर्ड है। सो अगर तुमको वो मेस मिलता है तो दैट इज़ अ रियली बिग मेस, एंड उसका खाना भी इज़ लाइक डिसेंट, लाइक हमारे फर्स्ट ईयर से तो बहुत ही अच्छा था हॉस्टल लाइफ से, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। मेस मेन्यू भी हम अटैच कर देंगे, सो यू कैन चेक इट आउट। सो गाइस हॉस्टल लाइफ की अगर बात करूँ तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट ईयर हॉस्टल इन माई प्रीवियस वीडियो, तो यू कैन चेक इट आउट। एंड अगर मेरी हॉस्टल की बात करूँ तो इट इज़ अ डिसेंट रूम, देख सकते हो मैंने ठीक ठाक कर ही लिया अपने रूम को। एंड ऑल्सो देखो वॉशरूम कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो 2-3 दिन में एक बार साफ़ सफाई हो ही जाती है। एंड सेकेंड ईयर के हॉस्टल का एक वीडियो डाल दूँगा मैं, एक छोटा क्लिप डाल दूँगा। एंड वाईफाई की बात करूँ तो वाईफाई ठीक से नहीं चलता है, एंड बट यू आर गिवन LAN, एंड LAN इज़ लाइक 30-40 Mbps स्पीड दे देता है, विच इज़ डिसेंट अगर तुमको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर तुमको गेमिंग वेमिंग करना है तो भाई अपने 5G के भरोसे आ जाओ, यहाँ पे उतना स्पीड भी नहीं चलता है। इन टाइम की अगर बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि तुम्हारा एक वीक तक तुम्हारा लाइक लॉकडाउन लगा रहता है,
तो तुम्हें अपने हॉस्टल कैंपस से निकलने नहीं दिया जाएगा, बट 1 वीक बाद तुम्हें बाहर निकलने दे दिया जाएगा। एंड द इन टाइम इज़ लाइक 9 और 10 PM, ऐसा ही है। गर्ल्स के लिए इट्स 9 PM फॉर 3 years, आई गेस 3rd year तक 9 PM रहता है। एंड बॉयज़ के लिए इट्स ओनली द फर्स्ट ईयर 9 PM तक तुम्हारा हॉस्टल इन टाइम रहता है। एंड 2nd year ऑनवर्ड्स तुम्हारा इन टाइम उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता है। स्टिल आई वुड एडवाइस कि भाई 11-12 बजे तक वापस आ जाओ। सो गाइज, इफ आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट कल्चर्स लाइक द कोडिंग कल्चर, द स्टार्टअप कल्चर, द गेट UPSC प्रिपरेशन कल्चर, तो भाई देखो कोडिंग कल्चर तो काफ़ी अच्छा है, बट इट इज़ लिमिटेड टू दिस कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस। हमारे पास एक PCON है विच इज़ द प्रोग्रामिंग क्लब ऑफ NIT जमशेदपुर। देखो भाई, कोडिंग कल्चर हमारे ब्रांचेस तक नहीं आ पाता है ज़्यादा, क्योंकि हमारे ब्रांच को सॉफ्टवेयर कंपनीज में उतने सारे नहीं बैठने दिया जाता है। वी आर मेनली अलाउड इन द डेटा एनालिटिक्स कंपनीज एंड ऑल्सो सम ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज, इसलिए ज़्यादा लोग तैयारी नहीं करते हैं कोडिंग की। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टार्टअप कल्चर, देखो हमारे पास एक E-Cell है विच इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप सेल, एंड ऑल्सो द इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे तुम अपने आइडियाज़ पिच कर सकते हो एंड तुम्हारे आइडियाज़ को एक फंडिंग मिल सकती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द गेट UPSC प्रिपरेशन, जो कि हमारे साइड में ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैकेनिकल में लाइक मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सिविल फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा UPSC फोकस है, क्योंकि सिविल में इंजीनियरिंग सर्विसेज UPSC में काफ़ी ज़्यादा सीट्स होते हैं। एंड हम लोग ज़्यादातर गेट फोकस्ड ही है। सो गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द क्लब्स दैट वी हैव इन आवर कॉलेज, वी विल डिवाइड दिस इनटू 2 categories, विच इज़ द टेक्निकल क्लब एंड द कल्चरल क्लब्स। तो देखो कल्चरल क्लब्स में हमारे पास काफ़ी सारे क्लब्स हैं, जस्ट लाइक द म्यूज़िक क्लब, द ड्रामेटिक्स क्लब, द डांस क्लब एंड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब एंड ऑफ कोर्स द फोटोग्राफी क्लब फोकस। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल क्लब्स दैट वी हैव इन आवर कॉलेज, फर्स्ट इज द रोबोटिक्स क्लब, द एरो मॉडलिंग क्लब, द रेसिंग क्लब, द IoT क्लब एंड द कोडिंग क्लब। देखो हम सजेस्ट करेंगे कि तुम एक कल्चरल एंड एक टेक्निकल क्लब ही ज्वाइन करो, ताकि तुम्हारा शेड्यूल ज़्यादा हेक्टिक ना हो जाए। जैसे हम फोकस और रोबोटिक्स क्लब ये दोनों में है। सो गाइज, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ अगर मैं, तो 3rd year में हमारे इंटर्नशिप्स होते हैं, 4th year में प्लेसमेंट्स होते हैं। तो इंटर्नशिप में लाइक अगर हम अपने सीनियर्स की बात करें तो 120 के स्ट्रेंथ में 120 इज़ लाइक द सीट्स दैट वी हैव। यूजुअली लगभग 111-112 अराउंड लोग होते हैं एक बैच में। एंड उतने में 3rd year में हमारे 30 का प्लेसमेंट हो चुका है, एंड विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, क्योंकि बाकी कॉलेजेस कंपेयर करें तो इतना इंटर्नशिप्स कहीं नहीं लगते हैं। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स। देखो प्लेसमेंट्स जो स्टैट्स दिखाए जाते हैं दैट इज़ 100% रियल। देखो NIT जमशेदपुर जो है वो स्टार्टअप कल्चर से ज़्यादा प्लेसमेंट ओरिएंटेड है। तो बेसिकली यहाँ पे तुमको प्लेसमेंट लेना है तो यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा प्लेसमेंट हो ही जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आता है और प्लेसमेंट नहीं लगता। दैट इज़ रियली वेरी रेयर कि मतलब लाइक 120 का बैच में तुम्हारा 4 या 5 लोग का ही नहीं लगा, ऐसे ही होता है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की अगर बात करूँ तो ऑफ कोर्स यू हैव द NIT टैग विच यू कैन यूज़, बट ऑफ कैंपस जनरली लोग नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़रूरत होता है वहाँ पे। तो एक्सपीरियंस तो तुम्हारे पास होगा नहीं, तो ऑफ कैंपस ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। अलुमनाई नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ तो अलुमनाई काफ़ी सारे हैं हमारे कॉलेज के, लाइक किसी भी कंपनीज़ में तुम देख लो, क्योंकि ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज है तो तुमको काफ़ी सारे कंपनीज़ में हमारे अलुमनाई मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हें रेफरल चाहिए तो यू कैन आस्क देम फॉर इट। So now let's come on to the very important part of our video, which is the social life and fests. तो भाई देखो मेरे को जितने भी जूनियर्स मिलते हैं सब यही बोलते हैं कि भैया बताइए फेस्ट कैसा होता है वहाँ पे, क्योंकि देखो 90% लोग IITs NITs इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। सो लाइक हमारे यहाँ 3 फेस्ट होते हैं मेनली, द स्पोर्ट्स फेस्ट विच इज़ द ऊर्जा, द ओजस विच इज़ टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट, द कल फेस्ट विच इज़ द कल्चरल फेस्ट। तो भाई देखो सेलिब्रिटी नाइट्स जो होते हैं वो मेनली कल फेस्ट एंड ओजस में ही होते हैं। तो भाई देखो अगर तुम लोगों ने छिछोरे देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता था, इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट्स होते थे स्पोर्ट्स में, बट हियर वी हैव इंटर ब्रांच टूर्नामेंट्स। तो अलग अलग ब्रांच के लोग, देखो 1st से लेके 4th ईयर तक सारे अलाउड हैं हमारे स्पोर्ट्स फेस्ट में। एंड 3 दिन का फेस्ट होता है हमारे यहाँ। नॉर्मली सारे फेस्ट हमारे 3 दिन के ही होते हैं। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे, विच इज़ द फुटबॉल, क्रिकेट, चेस, बैडमिंटन, सारे स्पोर्ट्स होते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सब होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग अच्छा खासा खेल चुके हो तो यू कैन ट्राई इट आउट। टीम भी हमारी लाइक इंटरनेटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, एंड इंटरनेटीज़ बेसिकली तुम्हें दूसरे NITs जाना होगा स्पोर्ट्स के लिए कम्पीट करने के लिए, एंड इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द कॉलेज। सो बेसिकली एक ट्रिप ही हो गया।
सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स तो भाई बिल्कुल ट्राई करना कॉलेज आके। देखो कॉलेज फर्स्ट ईयर तुम्हारा एक्सप्लोर करने के लिए है, पूरा एक्सप्लोर करो जितना तुम एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को। सो ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 6 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, 2 वॉलीबॉल कोर्ट्स हैं, टोटल 3 बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक फुटबॉल ग्राउंड है। तो लाइक हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी सारे हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस एंड एक्सेल इन द इंटरनेटीज़। लाइक इंटरनेटी जो हुआ था हमारे कॉलेज में, उनके वीडियोस मैं डाल दूंगा। सो वो भी काफ़ी बढ़िया से हुआ था इंटरनेटी। सो गाइज अपार्ट फ्रॉम ऊर्जा हमारे कॉलेज में बाकी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, लाइक इंटर हॉस्टल टूर्नामेंट हो गया, इंट्रा ब्रांच टूर्नामेंट्स हो गए, लाइक इलेक्ट्रिकल प्रीमियर लीग, मैकेनिकल प्रीमियर लीग, वैसे इवेंट्स हो गए। देन वॉलीबॉल का भी एक रामलिंगम कप होता है हमारे यहाँ। एंड बाकी सारे स्पोर्ट्स के भी अलग अलग इवेंट्स होते हैं, लाइक बास्केटबॉल प्रीमियर लीग, फुटबॉल प्रीमियर लीग। सो गाइस इफ आई टॉक अबाउट द कल्चरल फेस्ट विच इज़ द कलफेस्ट, यहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें, लाइक डांस कॉम्पिटिशन, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन एंड ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बट द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस कलफेस्ट इज़ द सेलिब्रिटी नाइट्स। लाइक लास्ट ईयर मोहम्मद इरफान एंड रोहान मलिक आए थे। Come on. मैं आ लिखूं, तू आ जाए। This year we had Kankana Trivedi and the great Javed Ali. भाई क्या मज़ा आया था यार हमारे फेस्ट में। एंड ऑल्सो हमारे प्री लिट नाइट्स, मतलब लिट नाइट्स होता है विच इज़ द प्री कल फेस्ट, एंड उसमें काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। सो बेसिकली काफ़ी मज़ा आता है उसमें। आई हैव पोस्टेड अ वीडियो ऑन दैट टू। सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट ओजिस विच इज़ द एनुअल टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट ऑफ आवर कॉलेज। तो भाई देखो ये 3 दिन का फेस्ट होता है और इसमें काफ़ी सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस आते हैं पार्टिसिपेट करने, लाइक साउथ से काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं पार्टिसिपेट करना। इसमें सब होता है, लाइक जितना तुम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक्सपेक्ट करोगे कि लाइक टेक्निकल से रिलेटेड जो भी हो सकता है तुम्हारा। तो भाई देखो ऊर्जा होता है अराउंड लाइक अक्टूबर के टाइम पे, एंड कलफेस्ट एंड ओजस होता है जनवरी फरवरी के आसपास होता है। And guys finally if I come to the limitations or the disadvantages of this college, तो भाई देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे as compared to the IITs उतना अच्छा नहीं है, एंड ऑल्सो द टॉप NITs। इसीलिए हम लोग पीछे रह जा रहे हैं क्योंकि प्लेसमेंट्स तो हमारा टॉप नॉच है। लाइक अभी हम लोग वी आर रैंक्ड 82nd इन द NIRF, तो अभी हम लोग थोड़े ऊपर आए हैं। बट मेन वही दिक्कत है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। सो लाइक हमारे पास ऑडिटोरियम नहीं है, अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है हमारा अभी कंस्ट्रक्शन में है, अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। एंड द मेन ड्रॉबैक कि ये एक ओपन कैंपस है, तो यहाँ पे गेट हमेशा खुला ही रहता है। दैट इज़ वाई यू हैव द इन टाइमिंग, नहीं तो इन टाइमिंग नहीं होता। सो गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिसएडवांटेज विच इज़ द 75% क्राइटेरिया। तो भाई देखो सुबह सुबह उठ के कॉलेज जाने का मन तो किसी को नहीं करता है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि 75 क्राइटेरिया भी कंप्लीट करना है। दूसरे IITs में लाइक इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, लाइक बिट्स पिलानी हो गया, वहाँ पे 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। नेक्स्ट द नाइट लाइफ। देखो यार तुम्हारा हॉस्टल तो रात में बंद हो ही जाएगा, तो इतना तुम्हारा अच्छा नाइट लाइफ नहीं होता है। हॉस्टल के अंदर भाई बहुत मज़ा आता है। फर्स्ट ईयर में तुम्हारा नाइट लाइफ हॉस्टल में बहुत बढ़िया होगा, बहुत मज़ा आएगा। बट सिटी लाइफ की अगर बात करें तो वी हैव द PNM मॉल, मतलब उतना भी बढ़िया सिटी लाइफ नहीं है, बट स्टिल इट इज़ क्लोज टू द सिटी, तो तुम बाहर जा सकते हो घूमने। लाइक हमारे यहाँ बस चलती है, शाम को 2 बार चलती है, एंड इट गोज़ टू द मेन सिटी, तो तुमको मन है तो तुम जा सकते हो एंजॉय करने या रिलैक्स करने खुद को। सो भाई लेट्स कम ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि तुम लोग देख ही इस वजह से रहे हो, मेरे को पता है, ठीक है, कि भैया गर्लफ्रेंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखो NIT में हमारे पास डेटिंग कल्चर बिल्कुल नहीं है, एंड लाइक 120 के स्ट्रेंथ में वी हैव ओनली 30 गर्ल्स, तो लाइक 90 बॉयज़ 30 गर्ल्स ऐसा ही रेशियो है। तो भाई इट कम्प्लीटली कम्स टू योर स्किल एंड लक कि तुम गर्लफ्रेंड पढ़ा पाते हो कि नहीं। बट देखो यार हम तो बोलेंगे कि तुम पढ़ने आओ तो भाई पढ़ाई पे ध्यान दो अभी।
तुमको मेन एम क्या है यहाँ पे? तुमको भाई शादी थोड़ी करना है कॉलेज में, तुमको मेन है कि तुमको पढ़ाई करना है और यहाँ से अच्छा प्लेसमेंट लेके निकलना है। तो गाइस फाइनली इट्स द मोमेंट टू रिवील माई CGPA। तो भाई देखो मेरा CGPA ऐसा भी कुछ भयंकर नहीं है, लाइक 8.5 प्लस 9 प्लस नहीं, मतलब जस्ट बेंचमार्क के ऊपर है। तो माई CGPA 7.81। देखो हमारे कॉलेज में ऐसा सिस्टम है कि 7.5 से ऊपर लाओगे अगर तुम, सो यू विल गेट अ BTech ऑनर्स डिग्री। एंड अगर तुम्हारा CGPA 7.5 से नीचे है, सो यू विल गेट अ सिंपल BTech डिग्री। लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो 7.5 प्लस विल गेट अ BTech ऑनर्स डिग्री, एंड 7.5 के नीचे विल गेट अ BTech डिग्री। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। एंड अगर तुम्हें कुछ डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम। हम अपना टेलीग्राम ID मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और एल्स यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। And that is it for the video. All the best for whichever college you choose. I hope so कि ये review video तुम लोग को help किया. So see you until the next one.